हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम विटामिन क्या होते हैं और वो हमें कहाँ से मिलती है, उनके बेनिफिट्स हमारे बॉडी में क्या है, ये देखने वाले हैं। विटामिन जो है वो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि वो हमारे डाइट से हमें मिलती है। वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती। हमारे बॉडी में सिर्फ विटामिन डी एंड विटामिन के, ये दो विटामिन नेचुरली प्रोड्यूस हो सकती है। बट उनके विटामिन के हमारे बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स होने की वजह से वो हमें डाइट से लेना जरूरी होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी होती है। डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज बनते हैं और उससे ऑर्गन्स बनते हैं। तो सेल्स फॉर्मेशन में, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, आरएनए फॉर्मेशन में, हार्मोन्स फॉर्मेशन में विटामिन हमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में प्रॉपर होना हमें जरूरी होता है। तो कौन सा विटामिन हमें कहाँ से मिलता है ये हमें पता होना जरूरी है। तो फिर हम देखेंगे कौन से विटामिन का कौन सा सोर्स है और उनके हमारे बॉडी में रोल्स क्या है। तो जो विटामिन है, 6 टाइप्स की विटामिन है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। जो विटामिन 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होती है वो हमारे बॉडी में ज्यादा देर स्टोर नहीं होती, इसीलिए वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमें डेली लेनी होती है खाने से। और विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई के आते हैं। और वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट टाइप से B1, B2, B3 ऐसा, तो वो भी आपको सब प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेने चाहिए। पहले हम देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें हम देखेंगे विटामिन ए का हमारे बॉडी में रोल क्या है। विटामिन ए जो है वो हमारे दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो हमें आंखों की प्रॉब्लम, दिखने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए विटामिन डी प्रॉपर डाइट से लेना जरूरी होता है। वो हमें कैरेट से मिल जाता है। जो कैरेट है इसमें बीटा कैरोटीन करके जो प्रो विटामिन रहता है, वो जब हम खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाता है और बाद में उसका कन्वर्जन होके, मेटाबॉलिज्म होके वो हमारे आईज में जाता है और हमें प्रॉपर विजन मिलता है। इसका डिटेल साइकिल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ इतना ही शॉर्ट बता रही हूँ कि विटामिन ए हमारे विजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारी बोन एंड टीथ ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, हेल्दी स्किन के लिए भी विटामिन ए इम्पोर्टेंस होता है। विटामिन ए हमें स्वीट पोटैटोज, पंपकिन, कैरेट, शिमला मिर्च इससे मिल जाता है। विटामिन डी। विटामिन डी भी हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी हमें नेचुरल सोर्स से जो सनलाइट है उससे मिलता है। सनलाइट को जब हम एक्सपोज करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है वो बोन्स में एब्सॉर्ब होता है। यदि आप कैल्शियम की गोली ले रहे हो तो प्रॉपर विटामिन डी होना भी जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा तो फिर वो कैल्शियम से बोन कैल्सिफिकेशन या फिर किडनी स्टोन फॉर्म हो सकता है। तो इसलिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन लेना दोनों का जरूरी है। विटामिन डी हमें नॉन वेजिटेरियन चीजों से ज्यादा मिलती है, जैसे कि एग, फैटी फिश, और वेजिटेरियन में उसका फोर्टिफाइड मिल्क, ये एक ही सोर्स है। इसलिए वेजिटेरियन में जनरली विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई जाती है, तो आपको सनलाइट को एक्सपोज करना जरूरी होता है। विटामिन ई के बारे में जब जानेंगे, विटामिन ई जो है वो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जब हम कुछ विटामिन लेते हैं तो वो विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी मिलते टाइम कुछ फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं। तो वो जो फॉर्म हुए फ्री रेडिकल्स से वो हमारे सेल को डैमेज कर सकते हैं, या तो फिर वो सेल्स को कैंसरस सेल में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो स्टॉप करने का काम विटामिन ई करती है। तो विटामिन ई को हम एंटी एजिंग भी बोलते हैं और वो फ्री रेडिकल से हमें प्रोटेक्ट भी करता है। विटामिन ई हमें सोयाबीन ऑयल्स, कॉर्न, होल व्हीट जो प्रोडक्ट है उससे मिलता है, या एग येल्क, यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है आपको विटामिन ई कहाँ से मिलती है। अब विटामिन के बारे में जानेंगे।
विटामिन के जो होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको कोई इंजरी हो जाए तो फिर वो ब्लड स्टॉप होना भी बहुत जरूरी होता है। तो जब वो कुछ समय बाद वो ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो क्लोटिंग फैक्टर की वजह से होता है। तो ये क्लोटिंग फैक्टर फॉर्मेशन में विटामिन के इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। और हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिससे जैसे ग्लूकोज एंड ऑल, उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर करने का काम भी विटामिन के करती है। विटामिन के हमारी बॉडी में इंटेस्टिनल फ्लोरा जो होती है वहां से प्रोड्यूस हो जाती है, नहीं तो आपको कॉलीफ्लावर, एवोकाडो, सोयाबीन ऑयल इससे भी ये मिल जाती है। अब हम जानेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। दो ही विटामिन वाटर सोल्यूबल्स में आती है, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आजकल विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि विटामिन सी को एंड विटामिन ई को हम इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन भी बोलते हैं। ये जो विटामिन सी वो हमारे बॉडी में इम्यून प्रोवाइड करता है। विटामिन सी कैसे इम्यून प्रोवाइड करता है, वो हमारे बॉडी में व्हाइट पेशी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है, जो कि व्हाइट सेल्स हमारी बॉडी में संरक्षक पेशी का काम करती है। और विटामिन सी आयरन एक्सटॉर्शन में, आरबीसी फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट होती है। आजकल हमें बताया जाता है कि ऑरेंज खाओ, लेमन वाटर पियो। तो ये क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी है वो मोस्टली साइट्रस फ्रूट्स, मतलब जितनी भी सारी खट्टी चीजें है उसमें पाई जाती है। स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, ऑरेंज, लेमन और जो और सारी बहुत चीजें जैसे कि बनाना, इसमें भी वो पाई जाती है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट विटामिन हम देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसमें और सब टाइप से B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सब जो विटामिन है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट होते हैं। वो विजन के लिए, नर्व फंक्शनिंग के लिए, रेड ब्लड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यू सेल हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती है उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको विटामिन बी की डिफिशियंसी हो तो आपको आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए जब आयरन की कमी होती है, आयरन की, तो आपको बी कॉम्प्लेक्स की दवाई दी जाती है, फॉलिक एसिड ऐसी मेडिसिन दी जाती है। तो वो क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड जो है वो आरबीसी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने जाना डिटेल अबाउट द विटामिन के बारे में जनरल। अब इसका डीपली क्या है, क्या कैसे इंपॉर्टेंस है, फंक्शंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मेरा सिंपल वीडियो था आपको और भी बताने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।